नमस्कार बच्चों। आज हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल, एल्कोहल, एमीन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के सूत्र एवं उनके नामकरण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत एल्केन में जब सिंगल बॉन्ड हो CnH2n+2 हो तो CH4 मेथेन, C2H5 6 एथेन, C3H7 8 प्रोपेन, C8H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H40 हेक्सेन। इस प्रकार इन्हें एल्केन कहेंगे। और जब एल्केन से एक H को निकाल दिया जाए तो उस शेष बचे हुए ग्रुप या समूह को, मूलक को एल्किल कहेंगे, जिसे R से व्यक्त करते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 है। जैसे CH3, यहाँ का H हमने हटा दिया तो CH3, तो ये हो जाएगा मैथिल। C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल, C5H11 पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल। अब जब एल्किल समूह में कोई अन्य क्रियात्मक समूह जोड़ दिया जाए, फंक्शनल समूह को जोड़ दिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट्स का बना होता है। एक भाग एल्किल समूह या मूलक प्लस एक क्रियात्मक समूह। जब एल्किल समूह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सेन, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल में OH को जोड़ दिया जाए, R के साथ OH को जोड़ दिया जाए तो एल्कोहल, IUPAC नाम में नॉन लगाते हैं। NH2 को जोड़ दिया जाए तो एमीन, CHO ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो एल्डिहाइड, COOH को जोड़ दिया जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और CO को जोड़ दिया जाए तो कीटोन, C ट्रिपल बॉन्ड N को जोड़ दिया जाए तो साइनाइड, और NC को जोड़ दिया जाए तो आइसोसाइनाइड। यहाँ पर नामकरण में हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के आगे नॉन लगा देते हैं। एल्कोहल के लिए, एमीन के लिए नामीन लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए नल लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए नोइक अम्ल लगाते हैं, कीटोन के लिए नॉन लगाते हैं, साइनाइड के लिए N नाइट्राइल और आइसोसाइनाइड के लिए N आइसोनाइट्राइल लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं इस TLN के द्वारा हम सभी का एक साथ अध्ययन करते हैं। और इसमें देखें आप, एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्ज, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक कहते हैं। एक बार देखें फिर, मेथ, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्ज, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। अब यहाँ पर हम अगर एल्केन लें, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे। तो यहाँ मेथेन देखें आप, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इसी प्रकार जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो लगाएंगे नील, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन,
पेंटीन, हेक्जीन, हेप्टीन, ऑक्टीन। इसी प्रकार जब ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच तो यहाँ पर एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। अब यहाँ पर जब हम एल्किल ग्रुप के साथ क्रियात्मक समूह OH, NH2, CHO, COOH, कीटोन, CO, CN ट्रिपल बॉन्ड और NC बॉन्ड जोड़ते हैं तो इनका नामकरण हम इस प्रकार करते हैं। जैसे 1 कार्बन के साथ जोड़ दिया जाए तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, यहाँ पर कार्बन की संख्या है, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल। इसी प्रकार जब हम एल्किल ग्रुप के साथ R के साथ NH2 ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वो एमीन होता है और एमीन में नामीन लगाते हैं। जैसे मेथेनामीन, एथेनामीन, प्रोपेनामीन, ब्यूटेनामीन, पेंटेनामीन। अब हम एमीन और एल्कोहल के स्थान पर अगर एल्किल ग्रुप से CHO ग्रुप जोड़ दिया जाए तो नामकरण में नल जोड़ देते हैं। जैसे मेथेनल, एथेनल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल, 5 कार्बन के लिए पेंटेनल, 6 कार्बन के लिए हेक्सेनल, हेप्टेनल। इस प्रकार हम डेकेनल तक चलते हैं। अब यहाँ पर हम एल्किल ग्रुप से अगर COOH कार लगा दिया जाए तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड होता है और इसमें ओइक एसिड लगाते हैं। जैसे मेथेनोइक अम्ल, 1 कार्बन है, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, हेप्टेनोइक अम्ल, ऑक्टेनोइक अम्ल। अब हम COOH स्थान पर अगर हमने CO ग्रुप और 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उसे कीटोन कहते हैं और इसके नामकरण के आगे हम 2, चूंकि एल्किल ग्रुप है तो ये 3 कार्बन से चालू होता है तो इसे बोलेंगे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन। और अब हम अगर यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड N लगा दें तो वह साइनाइड होगा, एल्किल साइनाइड। और यहाँ पर हम फिर इसका नामकरण होगा एथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्रॉल, 3 कार्बन है तो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन नाइट्रॉल, 5 कार्बन है तो पेंटेन नाइट्रॉल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन नाइट्रॉल, 7 कार्बन है तो हेप्टेनॉल नाइट्रॉल। अब यहाँ पर अगर कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के स्थान पर कार्बन आ जाए और उपसे संयोजी एक बॉन्ड बनाए तो यह होगा आइसोसाइनाइड और यहाँ पर इसे बोलेंगे N आइसोनाइट्राइल। तो नामकरण में एथेन आइसोनाइट्राइल, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल, पेंटेन आइसोनाइट्राइल, हेक्सेन 6 कार्बन है तो हेक्सेन नाइट्राइड आइसोनाइट्राइल, हेप्टेन आइसोनाइट्राइल, ऑक्टेन नाइट्रो ऑक्साइड नाइट्राइल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस TLM के द्वारा हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल, एल्कोहल, एमीन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड के सभी एक साथ हम IUPAC नाम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार फिर देखें इस चार्ट में 1 कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्ज, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। अब यहाँ पर हम कोई भी एक कार्बन समूह ले लें। यहाँ पर हम जैसे 3 कार्बन के लिए लिया हमने प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो यही हो जाएगा प्रोपाइन। इस डायरी को पलटाते जाएंगे।
एक H को हटा दें तो ये हो जाएगा प्रोपिल। अब R में OH जोड़ दें तो प्रोपेनॉल एल्कोहल, ये हो जाएगा। NH2 जोड़ दें तो एमीन, तो प्रोपेनामीन। CHO ग्रुप जोड़ दें तो प्रोपेनल। COOH ग्रुप जोड़ दिया जाए तो प्रोपेनोइक एसिड या अम्ल। CO ग्रुप जोड़ दिया जाए तो यही हो जाएगा प्रोपेनोन। NCN जोड़ दिया जाए तो प्रोपेन नाइट्राइल, और NC जोड़ दिया जाए तो प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। इस प्रकार हम 1 कार्बन से लेके 10 कार्बन तक और विभिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, एमीन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल अम्ल, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का इस TLM के द्वारा हम साधारणतः नामकरण को समझ सकते हैं। धन्यवाद।